नहीं नहीं, ऐसा विचार नहीं है, क्योंकि हम इस्लाम को मानने वाले हैं। हमें बताया गया है कि रोज़ी कमाने के दो रास्ते हैं, एक तो सही है, दूसरा गलत है। अगर आप गलत रास्ते से रोज़ी लोगे तो मैं सही रास्ते वाली नहीं दूंगा, अल्लाह कहता है। अगर गलत रास्ते से जो रोज़ी आ रही है उसको अगर पीछे कर दोगे तो मैं सही रास्ते से उतनी ही दे के रहूँगा, ये कुरान में अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मुझे इस वक्त सोशल मीडिया के फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं। सोशल मीडिया देख रहा था तो एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने देखी तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। दरअसल ये एक वाक़या हुआ है पंजाब के होशियारपुर इलाके में, जहाँ पर एक शख्स जो है वो वहाँ पर फेरी लगाता था, दिहाड़ी करता था। तो उसी के दौरान एक दिन वो कपड़ा बेचने के लिए गया था, कारपेट बेचने के लिए गया था एक जगह पे। जो ही वो वहाँ पर पहुँचा तो एक वहाँ पर माता जी थी, तो उसने वो कारपेट ले लिया। जैसे कश्मीर में होता है कि यहाँ से लोग जो है बाहर शाल बेचने के लिए जाते हैं, बाकी चीज़ें बेचने, सामान बेचने के लिए जाते हैं, तो उसी तरीके से वो शख्स भी वहाँ पर फेरी लगाता था। तो उस माता ने वो कारपेट ले लिया और 3 दिन के बाद फिर ये पैसा लेने के लिए आ गया। जो ही ये पैसा लेने के लिए आ गया तो इस माता ने उसको कारपेट वापस दे दिया, कहा कि मुझे पसंद नहीं आया या कुछ भी वजह हो तो वापस दे दिया। तो कारपेट मैंने 3000 रुपये में बेचा था। एक बूढ़ी माता थी, नाम नहीं पता मुझे, तो उन्होंने 3000 में लिया था। बोला था 15 दिन के बाद पैसे दे देंगे। फिर मैं जब पैसे लेने गया उनके पास 15 दिन के बाद, तो उनको बीच में कुछ रंग नहीं पसंद आया हो या जो भी वजह हुई हो, उन्होंने कारपेट मुझे वापस दे दिया। मैं ले आया तो इस शख्स ने क्या किया, इसने ये कारपेट वापस लिया और 3 दिन फिर उसको गमाया कि कहीं बिक जाए, नहीं बिका। तो फिर उसने अपने डेरे पे रखा, या जो इस शख्स का अपना रूम था वहाँ पर रखा। जो ये अपने रूम पे रखा तो अचानक से फिर ये उसी गली से जाता है जहाँ से इसने कारपेट बेचा था। तो उसी माता के पास चला गया, कहा कि आपने कारपेट वापस दे दिया। उस माता ने कहा कि आपने वो बेच दिया? तो इस शख्स ने कहा नहीं, मैंने अभी नहीं बेचा, अभी वो मेरे रूम पे ही है। तो इस माता ने कहा कि उसमें मेरे कुछ पैसे थे, आपने उठाए? 15 दिन फिर मैं गया नेहरू कॉलोनी, तो माता ने पूछा कि बेटा क्या कारपेट वो बिक गया या नहीं? मैंने कहा कारपेट तो नहीं बिका है। क्यों, क्या बात? उन्होंने कहा, थोड़ा मायूस हो गए। उन्होंने बोला कि कारपेट में बेटे पैसे थे मेरे। मैंने कहा अच्छा, पैसे थे? कितने थे? उन्होंने कहा थे 34-35 हज़ार। तो इस शख्स ने कहा कि नहीं, मैंने तो देखे नहीं, पर यहाँ से जाके मैं ज़रूर देखूँगा। तो फिर जब वो ये शख्स वापस रूम पे गया तो वहाँ पर उसको वो पैसे दिख गए और उसी कारपेट में से वो पैसे निकाल लिए। कम से कम 34,000 रुपये थे। तो फिर इसने उस माता को फ़ोन किया कि आपके पैसे मेरे पास सेफ़ है। एक बात फिर जो वहाँ पर एक मीडिया वाला था, उसने उसको क्वेश्चन किया कि आपने ऐसा क्यों किया, आपके जहन में ये नहीं आया कि मैं ये पैसे खाऊंगा? तो उस शख्स ने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया, वो मैं एक्चुअली आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मन में ऐसा विचार नहीं आया अभी चलो छोड़ो? नहीं नहीं, ऐसा विचार नहीं है, क्योंकि हम इस्लाम को मानने वाले हैं। हमें बताया गया है कि रोज़ी कमाने के दो रास्ते हैं, एक तो सही है, दूसरा गलत है। अगर आप गलत रास्ते से रोज़ी लोगे तो मैं सही रास्ते वाली नहीं दूंगा, अल्लाह कहता है। अगर गलत रास्ते से जो रोज़ी आ रही है उसको अगर पीछे कर दोगे तो मैं सही रास्ते से उतनी ही दे के रहूँगा, ये कुरान में अल्लाह फरमाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर हम अपनी रोज़ी, अपना जो रोज़गार है वो सही तरीके से कमाएंगे तो हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम गलत तरीके से कितना भी कमा लें, कितना भी पैसा कमा लें, मगर आखिरकार उसको यहीं पे रखना है, यहीं पे रहना है उस सारी चीज़ों को। तो हमें चाहिए, हम सबको, उसमें मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं, अपना जो रोज़गार है वो सही तरीके से कमाएं, सही लाइन में कमाएं। किसी के साथ बेईमानी करके, किसी के साथ धोखा करके अगर हम कितना भी कमा लें तो वो हमें काम नहीं आने वाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।